वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। कहता क्या है बेटा, एक वेसल्स है जो कि किसकी फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन यानी उल्टा उल्टा बना हुआ है, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। सेंटर से मार्क करो, 8 सेंटीमीटर की हाइट है, और विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसके जो रेडियस है, द एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे टॉप से खुला हुआ है, कहता क्या है, द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। आगे कहता है क्या बेटा, इट्स फिल्ड विद वाटर अप टू द सेम ब्रिम। सेम ब्रिम का मतलब होता है अगर हम किसी चीज को पानी से भर देते हैं तो जब वो पूरी लेयर को कवर कर लेता है ना, ऊपर की लेयर चढ़ चढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं ब्रिम। when lead shot each of sphere of radius 5 सेंटीमीटर, जो लेड शॉट छोटी छोटी बॉल दिखाई दे रही है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, और कहता क्या है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल्स, और इस ड्रॉप को हम डालते गए, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोड आउट, और 1/4 पानी निकल, इसको हमने डाला और हमारा 1/4 पानी बाहर निकल के, जो भी इसका वॉल्यूम, मानो इसका अगर वॉल्यूम V रहा होगा तो 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इसको बाहर निकल के भाग गया। फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल्स, आपको नंबर ऑफ द लेड शॉट निकालना है। तुमको पता नहीं था कितना हमने इसमें लेड शॉट डाला, ठीक है, और मान लेते हैं एन डाला, डालने के बाद हमारा क्या हुआ, 1/4 इस वॉल्यूम का बाहर निकल गया। थोड़ा इसको बाद में पहले थोड़ा समझते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। जो गिवन है, गिवन क्या है हमारा, हाइट ऑफ द कोन गिवन है अपने को, तो लिख दीजिएगा h कितना है बेटा आपका, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द कोन कितना दे रखा है बेटा, जो कि r है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल r कह देते हैं, जिससे दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। अब डालना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप एक बात समझिएगा, अगर बात करता हूं, हमारा कितना वॉल्यूम बाहर निकल के चला गया कोन का, 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल के चला गया, हम लिखा 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोड आउट। किसमें से पानी बाहर निकल के जाएगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, पानी भरने के बाद इसमें से 1/4 पानी बाहर निकल गया, यानी कि अगर मान लेते इसका वॉल्यूम अगर भी रहा होगा तो उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल के भाग गया। तो जो 1/4 वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन किसके बराबर है, जब हमने क्या करा, स्फीयर बॉल डाले थे, यानी कि लेड डाला था, तो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट। अब क्या हमने बेटा एक लेड शॉट डाला था, यानी कि एक बॉल डाली थी क्या हमने, नहीं, हमने तो कई सारे डाली थी और हमको पता नहीं था, तो हमने क्या करा, इसको n मान लिया। तो आप यहां पर लिखना, लेट n बी द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल्स। अब 1/4 वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, बोल, 1/3 पाई r का स्क्वायर फिर h। देखना मैंने कैपिटल R लिया था, हाइट की बात करूं उसमें, रेडियस तो इसमें कैपिटल R लिया था और हाइट भी कैपिटल R, जब कोन की बात कर रहा था। और इसमें क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितना क्या होता है, तो स्फीयर है तो क्या होगा बेटा, 4/3 पाई r का क्यूब। अब डिनोमिनेटर से आप डिनोमिनेटर काट दो, 3 से 3 कटा, 1/4 नीचे तो नहीं कटेगा। अब कुल मिला के पहले पाई से पाई कटा, और कुछ कट रहा है बेटा, नहीं, हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, h बचा, नीचे इधर बचा 4, ठीक है। अब ये जो 4 है ऊपर मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, नीचे डिवाइड में। अब ये r क्यूब है, ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे कहां जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू हमारा n आ जाएगा। अब इसी n को बस सॉल्व करना है, तो n इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R कितना देखा था हमारा 5 सेंटीमीटर,
स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। हाइट कितनी देर थी बेटा 8 सेंटीमीटर, और 4 into 4 into आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब का मतलब जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका रेडियस कितना है 0.5, 0.5 into 0.5 into 0.5 पॉइंट से ये कटा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा डेसिमल 10 आ जाएगा। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, 5 से 5 कटा, 5 से 5 ही कटा, 8 के टेबल में 4 के टेबल में ये 2 बार पे कटा, ठीक है, और बेटा 2 के टेबल में ये कटा हमारा 2 बार पे, गॉट इट। अब इस 2 के टेबल में 10 कटा बेटा 5 बार पे, ठीक है, और इस 5 से हमारा ये 5 कटा, ठीक है, तो बचा के ऊपर ये 10 बच गया और ये 10 बच गया, तो 10 into 10 कितना होगा बेटा हमारा 100। तो हमने कितनी बॉल डाली थी इसमें बेटा 100। गॉट इट द आंसर और नॉट?